ओके, देखिए आपको पता है जैसे कि 1 + cos 2 थीटा का फार्मूला है 2 cos² ये एंगल बाय 2 यानी 2θ/2, यानी एक्चुअल में 1 + cos 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 cos² थीटा। तो इसमें से cos² थीटा की वैल्यू मिलती है हमको cos² थीटा इट इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा/2। ये समझा क्या? देखो आप, मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ये आपको समझ लेना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ cos² x को क्या लिखेंगे? यदि एंगल थीटा की जगह x है तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 1 + cos, ये 2 थीटा है, cos² नहीं, थोड़ा मैं प्रॉपरली नहीं लिख पाया, ये जो है ये 2 थीटा है। हाँ, तो cos² x को लिखेंगे 1 + cos 2x/2। ये आपको यदि समझ गया तो अब इसका हमको बेनिफिट होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म के। ये प्रॉब्लम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos²t। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस cos²t इट इज़ नथिंग बट 1 + cos 2t/2। तो आप लिखेंगे cos²t की जगह 1 + cos 2t और होल थिंग डिवाइडेड बाय 2। आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ माइनस लेना क्या, तो लेते हैं, पर कब? यानी 1 - cos 2t/2 ये भी एक फार्मूला है, पर वो cos² का नहीं है, वो sin² का फार्मूला है। समझे? तो जब अगला प्रॉब्लम मैं cos² के बाद sin² लूँगा तब ये फार्मूले का अपन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यदि हमें पूछते थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t क्या आता है, तो हम डायरेक्टली बोलते थे s/s² + 1²। cos t पूछते थे तो cos 4t पूछते थे तो ऐसा बोलते थे। पर यहाँ उन्होंने cos 2t cos 4t नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा? cos² का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या। इसलिए आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ करके उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा फॉर्म जिसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते। लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एनी के इंटू म्हणजे कांस्टेंट f(t) रहा तो कांस्टेंट बाहर चला जाता और लैप्लास हम निकालते हैं बचे हुए फंक्शन का, रिमेनिंग फंक्शन का। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं ब्रैकेट निकालता हूँ, इस 2 को आउटसाइड यानी 1/2 आउटसाइड और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रिमेनिंग टर्म्स। तो ये पहली टर्म है, दिस वन इज सेकेंड टर्म। तो क्या करेंगे बताओ? हाफ लिखा एज इट इज, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का और लैप्लास ट्रांसफॉर्म cos 2t का। तो आगे ध्यान दो, आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k क्या आता है? k का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है k/s। तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? 1/s। और cos 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 आएगा कि s आएगा? cos s/s² + 2²। दिस वन इज फाइनल आंसर। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन s² + 4, s का s से s², डिनोमिनेटर s × s² + 4। आगे देखिए यहाँ हाफ s² + s² ट्वाइस s² + 4 अपॉन में s s² + 4। आप चाहे तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, इसमें से 2 कॉमन निकलता है, आप निकाल लो। तो ये 1/2
यहाँ से 2 कॉमन, एस स्क्वायर प्लस 2 क्लियर है। देखो 2 इंटू एस स्क्वायर, 2 2 इंटू 2 4, हाँ सही किया है। डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस 4, ये 2 इससे कट हो गया। फाइनल आंसर जो है वो क्या रहेगा, वो रहेगा एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। ये देखो ऐसा था ये प्रॉब्लम, यहाँ से चालू हुआ कॉस स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या, ये वाला प्रॉब्लम। ऐसे ही आप चाहे तो दूसरा प्रॉब्लम ये ले सकते, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस स्क्वायर टी की जगह, अभी देखा कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर 4t देख लो। अब आप याद रखो ये फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1 प्लस ये एंगल का डबल यानी 2 थीटा, उसका कॉस, और अपॉन में 2 फिक्स है, ये 2 बदलता नहीं, ये फिक्स है। कॉस फिक्स है, कॉस 1 फिक्स है, ये बदलता, या थीटा रहा तो यहाँ 2 थीटा, या सॉरी 3 थीटा रहा तो यहाँ आएगा 6 थीटा, इसका डबल। यहाँ 40 है तो 40 का डबल सोचो, यानी मेरा बोलना है 1 प्लस कॉस फिक्स है, अपॉन में 2 फिक्स है। आप बस एंगल की बात करो, मैंने आपको बोला भाई डबल लो, ये फार्मूला है, आप इसका डबल बोलो बस 80। ये 1/2 कांस्टेंट बाहर, लैप्लास 1 प्लस कॉस 8t। हो गया प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ख़त्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 8t का। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करते हो तो यहाँ फार्मूला लगेगा कोई, तो क्या है फार्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ के वो आता है के अपॉन एस, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस के टी वो आता है के अपॉन आता है क्या, नहीं एस कॉस, ऐसे ध्यान में रखने के लिए एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इट इज़ नाउ इक्वल टू क्या, इक्वल टू हाफ एज इट इज़। ये वाली स्टेप चल रही है अपने यहाँ, इस पे से यहाँ आ रहे हैं अपन, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, एक मिनट है, हाँ, और हाँ, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आएगा, 1/s कॉस 8t का सोचो s अपॉन ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आपको जब जब फार्मूलाज में दिक्कत जाए तो इसका जो पहला वीडियो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूलाज का, पहला और दूसरा, वो वीडियो आपने रेफर करना चाहिए। हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एस स्क्वायर प्लस 64, 1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर s का s से एस स्क्वायर, ठीक है। और अब डिनोमिनेटर एज इट इज़ एस स्क्वायर प्लस 64। अब आगे देखिए, ये हाफ एज इट इज़ एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर ट्वाइस एस स्क्वायर, अब आगे डिनोमिनेटर तो एज इट इज़ है, न्यूमरेटर में 2 कॉमन, अब आप सोचो क्या कट होता है, तो मेरे हिसाब से 2 कट होता है। देखिए प्रॉब्लम सही है क्या, कंसेप्ट आपको पता है, कहीं कुछ गलती है तो ध्यान दो, बोलो। ये देखो ऐसे हो गया। तो ये हमने ये जो लिया, ये अभी भी जो लिया कॉस स्क्वायर लिया, इसके पहले वाला भी प्रॉब्लम कॉस स्क्वायर टी था। मुझे अब ये लेना है ये वाला साइन स्क्वायर का यूज़, साइन स्क्वायर टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो तीसरा प्रॉब्लम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी यदि ऐसा है तो कैसे करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो देखो दोस्तों, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी,
तो आपको पता रहना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला। जैसे आपको कॉस स्क्वायर थीटा का अभी अभी हमने शेयर किया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इसका 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर के वक्त। तो इसका आएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी है तो 2t और अपॉन में 2। अब आप यहाँ सोचो क्या कांस्टेंट बोलकर बाहर आएगा, 1/2 बाहर आएगा और लैप्लास बचे हुए ब्रैकेट का ये ऐसा। अब क्या होगा, हाफ एज इट इज और लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले टर्म का, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म दूसरे टर्म का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 2t। अब आगे हाफ 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है, तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k पता है, वो k अपॉन s आता है। तो 1 का 1 अपॉन s, 11 रहता था यहाँ 11, तो 11 अपॉन s, फिलहाल 1 है तो 1 अपॉन s, और कॉस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ये t का जो कोएफिशिएंट 2 है उसका स्क्वायर यानी 4। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या ना करो, इट इज़ योर चॉइस। 1 इंटू ये, इट इज़ एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस इंटू एस, एस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में एज इट इज़। ये टर्म सिमिलर है बट अपोजिट साइन है, कट हो गया। 1/2 4 एज इट इज़। और सोचो कहीं कट होता है क्या, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इट इज़ 2 अपॉन एस, एस स्क्वायर प्लस 4। देखो समझ में आया क्या ये प्रॉब्लम, ये साइन स्क्वायर टी। यदि मैं यहाँ साइन स्क्वायर टी की जगह साइन स्क्वायर 5t, साइन स्क्वायर 2t लेता हूँ तो क्या होता है, तीसरा, इसके यानी नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्चुअली चौथा है ये। तो फोर्थ नेक्स्ट प्रॉब्लम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 3t लेते हैं। तो आपको फिर से ये फार्मूला ध्यान में रखना है, साइन स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। 1 माइनस है कि प्लस है, माइनस है, कॉस 2 थीटा अपॉन 2, क्या मेन है यहाँ, ये एंगल थीटा का डबल 2 थीटा। तो यहाँ क्या आएगा सोचो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर 3t की जगह 1 माइनस कॉस 6t अपॉन में 2। तो बताइए अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म, देखिए एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, ये 2 कांस्टेंट इसलिए 1/2 बाहर, और बचा हुआ जो बची हुई जो टर्म्स है वो एज इट इज़ लिख लो, जैसे कि वैसे। आगे देखो समझ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम है तो देखो पूछो। हाफ, बताओ क्या करेंगे यहाँ, आपको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दो फंक्शन रहे, एफ ऑफ टी माइनस टी है समझो। तो क्या करते हो आप, लैप्लास पहले फंक्शन का और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो दूसरा फंक्शन है जो भी है उसका, टी है जी ऑफ टी है जो भी, दो फंक्शन है, प्लस है तो प्लस रखो ऐसा, या माइनस है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 6t का। तो अब सोचो क्या होगा आगे, ये हाफ 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था, 1/s और कॉस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60 में t का कोएफिशिएंट 6 है तो आपको उसका स्क्वायर लेना है 36। ऐसा क्या है फार्मूला, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस के टी, इट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो मत करो, इट इज़ योर चॉइस। एस स्क्वायर प्लस 36 माइनस एस इंटू एस, एस स्क्वायर और अपॉन में एस, एस स्क्वायर प्लस 36, सिमिलर टर्म्स बट अपोजिट साइन तो कट हो गया। आगे हाफ 36
डिनोमिनेटर एज इट इज 2 और ये 18, 18 टू ज़ा 36 आता, तो ये 18 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 फाइनल आंसर। देखो समझा क्या? अब ओके, ये प्रॉब्लम लेना है। देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब टी क्या आता है। मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब एक्स ऐसे नहीं पूछा, मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि ये टी के फॉर्म में रहेगा, यहाँ फंक्शन इन द फॉर्म टी आएगा, इसलिए एक्स नहीं रहेगा, यहाँ एक्स की जगह टी रहेगा, टाइम फंक्शन। ठीक है, तो अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब टी का क्या आता है। तो देखिए दोस्तों, मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 3t का बता सकता हूँ। वो आता है 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर 9। मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म केवल साइन टी रहा तो बता सकता हूँ, वो है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस टी का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1। यहाँ तक के कि मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 3t इंटू साइन टी का भी बता सकता हूँ। तो वो आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट रहा तो मैं यहाँ साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला यूज़ करता हूँ, जो कि डिफैक्टराइजेशन फार्मूला है, हाफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और फिर इस प्रोडक्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में और सॉल्व कर लेता हूँ। यदि मुझे लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन स्क्वायर टी पूछा तो वो भी मैं कर सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 लिख कर फिर आगे का प्रोसीजर। पर साइन क्यूब टी अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको वो सोचना है कि कैसे करना। तो आप सोच रहे होंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब टी को सॉल्व करते वक्त ऐसा कर दिया तो साइन टी इंटू साइन टी इंटू साइन टी, और फिर यहाँ कोई डिफैक्टराइजेशन फार्मूला लगा दिया चलता, पर यहाँ लगाएंगे फिर आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई ने लेंदी होता है। आप सोच रहे होंगे कि इसका सेपरेट कर देता हूँ, तो सेपरेट नहीं होता। कोई फंक्शन टी के फॉर्म में, फिर कोई फंक्शन और ऐसा है, और फिर उस केस में आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू सेकंड फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स वो फार्मूला नहीं है। तो क्या करना, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये करो, मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट के मन में ऐसे विचार आए कि भाई ऐसे ऐसे करना, और मैं बता रहा हूँ कि ये सब तरीके काम के नहीं है। तो क्या करना, तो सुनो मेरी बात, ये स्टोरी आपको ट्रिग्नोमेट्री में साइन 3 थीटा का फार्मूला पता है, वो आता 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ऐसा। अब आप कुछ ऐसे सोचो कि इस पे से आपको ये साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, आप इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो। यदि आप ये टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस की टर्म इधर शिफ्ट होके प्लस हो जाएगी, और ये टर्म को उधर शिफ्ट करो तो ये टर्म उधर जाकर माइनस हो जाएगी। इतना समझा क्या? देखो ये टर्म को इधर लेके आ जाओ, आपको धीरे से सॉल्व करना है ना 2-4 स्टेप ज़्यादा लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। इसको इधर लेकर आ जाओ तो ये हो गया 4 साइन क्यूब टी। अब ये टर्म को उधर लेके चल जाओ, ये टर्म ऑलरेडी है यहाँ एज इट इज़, और ये टर्म उधर आ गई तो माइनस साइन 3 थीटा। इतना समझा क्या? देखो मैंने, अच्छा एक चीज़ मेरी गलती हो गई, सॉरी, यहाँ मुझे टी नहीं चाहिए, यहाँ है ही नहीं टी अभी, तो फिलहाल वो प्रॉब्लम में रहने वाला है, मेरे साइन क्यूब टी का प्रॉब्लम है, वो आएगा पर अभी नहीं, अभी तो साइन 3 थीटा का फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो आगे, अब साइन क्यूब थीटा इट इज़ इक्वल टू 4 से डिवाइड करो, 3/4
साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। ये मैंने निकाला साइन क्यूब थीटा की वैल्यू। अब आप मुझे बताओ इस पर से साइन क्यूब टी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या सवाल में परिवर्तन आया, यहाँ आपके प्रॉब्लम में साइन क्यूब थीटा है तो इधर भी थीटा है और यहाँ 3 थीटा है। बस इतना है कि यदि मैं यहाँ थीटा नहीं लूँ और थीटा की जगह टी ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ भी थीटा नहीं आएगा और थीटा की जगह क्या आएगा, टी आएगा। तो आप मुझे हेल्प करें, बताएं साइन क्यूब टी का क्या आएगा फार्मूला। 3/4 साइन टी, थीटा की जगह टी, साइन 3t होल थिंग डिवाइडेड बाय 4। अब यदि आपको ये सब चीज़ समझ गई तो एक और सवाल पूछता हूँ, फिर प्रॉब्लम चालू करता हूँ। साइन क्यूब टी की जगह यदि मैं 4t लेता हूँ तो क्या, तो सुनो मेरी बात, 3/4 फिक्स है, 3/4 3/4। सिर्फ फर्क आप एंगल का सोचो, बाकी प्लीज मत सोचो, सिर्फ एंगल के बारे में सोचो कि t था तो t आया, 4t रहा तो 4t आएगा, माइनस साइन। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये देखिए t का, इस t का यह ट्रिपल है, ट्रिपल एंगल, t का 3 टाइम्स, थीटा का 3 टाइम्स, तो 4t का 3 टाइम्स क्या होता है। और जो आपके मन में जवाब आया है वो यहाँ 12t लिखना है, 4 3 12। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब टी का कैसे निकाला जाता, कैसे निकालना। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप चाहे तो वो पूरा प्रोसीजर जो एडजस्ट किया वो कर लो डबल से। देखिए आपको क्या, देखिए एक तो लर्न कर लो ये साइन क्यूब टी का वैल्यू, एक तो क्या कर लो, लर्न करो, रेफर करो, या आपको नहीं तो आप फिर साइन 3t का फार्मूला लिख कर, वो आता 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये टर्म इधर ये टर्म इधर, उससे 4 साइन क्यूब टी इट इज़ इक्वल टू 3 साइन, डबल हो रहा है यही चीज़, साइन 3t। और अब आपको यहाँ से साइन क्यूब टी का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज़ 3/4 साइन टी माइनस, हो गया, ये वैल्यू मिल गया, यहाँ लिख दो। तो बोलो क्या आएगा अब, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन क्यूब टी की जगह 3/4 साइन टी माइनस साइन 3t और बाय 4। ये आपको समझ गया क्या। देखो अब मेरी बात सुनो दोस्तों, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते नहीं आता था क्योंकि साइन क्यूब टी का कोई फार्मूला नहीं था। और यहाँ हमने ये जो भी कुछ यूज़ किया यह ट्रिग्नोमेट्री में का फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री ने यहाँ हेल्प किया इसे प्लस में या माइनस में कन्वर्ट कर कर देने के लिए। अब ये बहुत इजी है, आप इसको कर सकते। अब कैसे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले वाले फंक्शन का यानी पहले वाले टर्म का माइनस है इसलिए माइनस लिखो, यदि प्लस रहता था तो प्लस लिखो, पर है नहीं ना, माइनस है। तो अब आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म दूसरे फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का, ब्रैकेट में की दूसरी टर्म का, ये 3/4 आउटसाइड आ गया और लैप्लास ट्रांसफॉर्म रिमेनिंग फंक्शन साइन टी का 1/4 आउटसाइड, लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन 3t का। यहाँ ये कांस्टेंट जो बाहर गया है ये वाला फार्मूला है, k इनटू कोई फंक्शन है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो, तो ये जो k है कांस्टेंट है वो बाहर यानी आउटसाइड जाता है, और जो रिमेनिंग फंक्शन होता है आप उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, उसका फार्मूला लगाते हो। तो ये हुई चीज़। अब आपको यहाँ एक और महत्वपूर्ण फार्मूला है साइन के टी का। देखो मैं गलत लिखता, मैं एस अपॉन लिखता हूँ पर वो तो सही नहीं है ना, यहाँ के है, साइन है, पर ये कॉस के वक्त आता है,
ये साइन के लिए है, कॉस के लिए नहीं है। तो मेरी गलती सुधारो, यहाँ यस मुझे मत लिखने दो, मुझे बोलो कि भाई यस मत लिखो, यहाँ के लिखो। अब आप यहाँ सोचो, यहाँ का के क्या है, यहाँ का के 1 है, यहाँ का के क्या है, यहाँ का के 3 है। अब तमाम सबूत गवाह मद्देनज़र रखते हुए सरकार इस बात का फैसला लेती है कि साइन टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म एस अपॉन नहीं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/4 एज इट इज़। और साइन 3t का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेफ़र करो, आपको पता चलेगा के अपॉन आपके प्रॉब्लम में 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ख़त्म। यानी लैपलास ट्रांसफॉर्म के फार्मूलाज, एप्लीकेशन, लॉजिक ख़त्म। अब ये आपका 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का जो भी लॉजिक होगा, जैसे कि 1/4 कॉमन है ना, क्या रह गया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, फिर 3 अपॉन ये एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी एस स्क्वायर प्लस 9। एक चीज़ मेरी गलती हो गई, मेरे अभी ध्यान में आया कि 3 भी कॉमन निकलता है। हाँ, वो बात अलग, मैं बाद में भी निकाल सकता, पर यदि आप एट ए टाइम निकाल लेते हो, एक ही साथ 3/4 कॉमन निकालते हो, तो कुछ इस तरह का लुक आएगा। अब आपको इसको देखकर ये दो शब्दों को याद करना है। पहला सी से शुरू होता, दूसरा एम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो देखिए प्लीज़ बताएं, मुझे हेल्प करे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, और ये अपॉन में लिखा एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 9 ऐसे लिखा। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं, सुनो मेरी बात। ये 3/4 एज इट इज़ ये लिखा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, दोनों टर्म्स की साइन चेंज होगी, निगेटिव हो जाएगी। आपको जो भी कुछ डिफ़िकल्टी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसी वीडियो में उसी के नीचे वो टाइम वगैरह लिख कर, मैं आपकी जो भी डिफ़िकल्टी वो सॉल्व करके दूंगा। 9 माइनस 1, सॉरी, आगे ये 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6, ये है फाइनल आंसर। देखो समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है क्या? देखो अब जैसे ये साइन स्क्वायर मैंने ये लिया, साइन क्यूब टी का निकाला और ये आपको समझाया। अब यदि मैं कॉस क्यूब टी लेता हूँ, सीधा लेता हूँ प्रॉब्लम ही, ये ऐसे पूछा लैपलास ट्रांसफॉर्म कॉस क्यूब टी। प्रीवियस डिस्कशन के हिसाब से मुझे कॉस टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म आता है, मुझे कॉस 3t का आता है, इनका प्रोडक्ट रहा तो आता है, इसमें से किसी का स्क्वायर रहा तो मुझे आता है, मैंने पढ़ाया है थोड़ी देर पहले, ये सब आपको आता है। पर आपके प्रॉब्लम में कॉस क्यूब टी है, और ये कॉस क्यूब टी ये कॉस 3t के फार्मूले में आता है, कॉस 3 थीटा का फार्मूला, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देखो तो सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? 4 कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये जो फार्मूला है। अब मुझे तो टी लेना है, तो यहाँ मैं टी ले लूँगा, तो वो कैसे लगेगा, वो कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी ऐसा। अब इस टर्म को इधर शिफ्ट करो और इस टर्म को उधर, तो 3 कुछ गलत कर रहा मैं, अभी ध्यान में आया, मेरी गलती, 2 मिनट है, मैं गलत बोल दिया। हाँ, क्या गलत बोला, एक मिनट, सॉरी। हाँ, ये जो है ना, ये बस ये टर्म को इधर शिफ्ट करो
और ये टर्म वही रहने दो। क्यों बताता बात ऐसी है दोस्तों, आपको कॉस क्यूब टी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आप इसी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो। तो पता नहीं मैंने क्या बोल दिया वो गलत गलत। आपको इस टर्म को उधर शिफ्ट करना है, cos 3t प्लस 3 cos t इट इज इक्वल टू 4 cos क्यूब t। ये 4 को इधर ट्रांसफर करो तो आपको इससे cos क्यूब t का वैल्यू cos क्यूब t की वैल्यू मिल जाएगी। ये 4 इधर गया तो cos 3t अपॉन 4 और 3 cos t अपॉन 4 ऐसा आएगा। अब cos क्यूब t आपको पता चल गया क्या है वो, cos 3t अपॉन 4 और 3 cos t अपॉन 4। तो सुनो मेरी बात, आपका सवाल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये क्या आता है, तो आपको ये cos क्यूब t की जगह ये सारा कुछ लिख लेना है। अब सुनो मेरी बात आगे, यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है cos क्यूब t। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले फंक्शन का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म दूसरे फंक्शन का, प्लस है तो प्लस, यानी cos 3t बाय 4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म 3 cos t बाय 4 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए 1/4 कांस्टेंट लैप्लास रिमेनिंग फंक्शन का, 3/4 कांस्टेंट बाहर लैप्लास रिमेनिंग फंक्शन का। तो ये 1/4 cos 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 3 अपॉन cos का लैप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर नहीं 3 स्क्वायर प्लस 3/4 cos s अपॉन कि 1 अपॉन cos s अपॉन cos में s अपॉन, तो एस स्क्वायर प्लस टी है तो कोइफिशिएंट एस नहीं लेना है एस कोइफिशिएंट नहीं है, टी है सिर्फ, एंगल टी है ये एंगल, तो यहाँ 1 स्क्वायर लेना है। आगे देखो समझ में आ रहा है क्या। अब ये 1/4 और ये एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 3/4 एस अपॉन, तो देखो क्या कॉमन निकलता है, जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा 1/4 एस और एस है ना। देखो पिछली बार मेरी गलती हो गई थी, मैं तो कुछ तो गलत बोला था, s/4 कॉमन निकाल लिया है ना। हाँ सही है, सही जा रहा है, s/4 फिर निकाल लिया तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आया। तो अब आगे आवाज़ क्लियर आ रही क्या, देखो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो भाई। आगे आगे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते आता है एस स्क्वायर प्लस 1 यानी ये 1 का इससे मल्टीप्लिकेशन और 3 का एस स्क्वायर, हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है ना। लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फार्मूलाज अप्लाई करना था वो सारा हो गया। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये तो आपको पढ़ाना ही नहीं पड़ता है, ये तो सब कुछ आप बहुत अच्छे से कर सकते। ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3s स्क्वायर प्लस 9 3 ज़ा 3 9 ज़ा 27 है ना, सही है। देखो मेरी गलती हो जाती कभी कभी, ध्यान देना, कुछ रहा तो बताना, ठीक है। हाँ इज इक्वल टू s/4, ये s स्क्वायर प्लस 3s स्क्वायर 4s स्क्वायर 27 प्लस 1 28 और ये अपॉन में 4 कॉमन निकलता यार। और ये कट भी जाता, तो ये फाइनल आंसर के तौर पर ये आएगा s अपॉन, है ना, फाइनल आंसर s स्क्वायर प्लस 9 s स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसा ये वाला प्रॉब्लम
क्या किए यहाँ हमने, ये कॉस क्यूब टी। उसके पहले क्या था, उसके पहले का प्रॉब्लम साइन क्यूब टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सही है। हाँ, और ये पहले वो एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो एक और कर लेते प्रॉब्लम सॉल्व, कॉस क्यूब टी की जगह और कुछ ले लेते। सुनो, एक और ले लेते, ख़त्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस क्यूब 2t समझो। तो आपको कॉस 3 थीटा का फार्मूला लर्न किया हुआ रिकॉल करना है। कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस टर्म को इधर ला लो, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही चीज़ अभी और डबल से प्लस हो जाएगा, होगा, यस होगा, 3 कॉस थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा। कॉस क्यूब थीटा इट इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये 4 इसको डिवाइड हो जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, तो उससे आपको कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये आ गया बाय 4। देखो समझा क्या, देखो देखो समझ में आ रहा क्या। आगे, अब आगे विषय ऐसा है कि कॉस क्यूब थीटा की आपको तो वैल्यू मिल गई, ये सॉरी हाँ, कॉस 3 थीटा और ये अपॉन में 4 और ये 3 कॉस थीटा फिर अपॉन में 4। अब बस मेरा एक सिंपल सा सवाल है, यदि यदि हम इस थीटा की जगह 2t लिख देते हैं तो क्या होगा, बस इतना सिंपल सा सवाल। ये थीटा हटाया और 2t लिख दिया थीटा की जगह 2t, फिर से थीटा हटाया, थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, थीटा की जगह 2t, मैंने अभी बोला आपको थीटा की जगह 2t, फिर से थीटा हटाया और थीटा की जगह क्या लिख दिया, ट्वाइस टी। तो अब तो क्लियर हो गया आपको कि 100% ये मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन भी नहीं है आपको। तो अब कॉस क्यूब 2t हो गया कॉस 3 इंटू 2 60 और ये 3 कॉस ट्वाइस टी बाय 4। अब आपको ये पता है कॉस क्यूब थीटा भी आपको तो वो तो पता ही है, अब कॉस क्यूब 2t भी पता है, अब आप बहुत जानकार हो चुके हैं हर चीज़ के। अब ये जो है इसको कैसे सॉल्व करना, तो मैंने बोला भाई हमने ये जो बड़ी इतनी मेहनत से फाइंड आउट की है ये वैल्यू, ये आप प्लीज़ यहाँ प्लेस कर दे वो वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस 60 अपॉन 4 प्लस 3, देखो कुछ गलत हुआ है क्या, समझ में आ रहा है क्या, अपॉन में 4 और यहाँ आगे आगे की स्टेप। हाँ, क्या करना बोलो आगे, तो आगे कुछ नहीं करना है, सिंपल है एकदम। लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले वाले फंक्शन का, हाँ दोस्त, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेकंड वाले फंक्शन का, है कि नहीं, लैप्लास पहले का लैप्लास सेकंड वाले का। 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, ये 4 नीचे कांस्टेंट 4 है वो, लेकिन वो डिनोमिनेटर का है इसलिए 1/4 बाहर, कॉस 60 और यहाँ 3/4 आउटसाइड कांस्टेंट है ना ये 3/4, उसको बाहर ले लो और बचा हुआ जो यानी फंक्शन है उसका 1/4। मैं पूछता हूँ जानबूझ से, आप सोचते हैं क्या हमको क्या ये भी नहीं आता क्या, कॉस के वक्त क्या लिखना है, फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 60 है इसलिए 6 का स्क्वायर, चाहे तो 6 स्क्वायर लिखो चाहे तो 36 लिखो, 3/4 कॉस है इसलिए एस अपॉन एस स्क्वायर, और 2t है तो फ्रूटी, 2t है तो 2 का स्क्वायर 4, 2t फ्रूटी, 2t रहा तो 2 का स्क्वायर 4। इस बार क्या कॉमन, s/4 के संभावना फुल दिख रही मुझे s/4 कॉमन निकलने की। आपको क्या लगता है, मुझे तो लगता है s/4 कॉमन निकलेगा, और जो बचा है वो आपके सामने पेश किया जाए। अब ये 3 इतना बचा और वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का
आनंद लीजिए। एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 36, ये कोई बड़ी बात नहीं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। आप नहीं डिफ़िकल्टी रही तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये सिंपल है। इसमें भी डिफ़िकल्टी रही तो पूछो, कोई विषय नहीं है, आप आगे बढ़ो। ये इक्वल टू एस बाय 4 और ये एस स्क्वायर प्लस 4 थ्राइस एस स्क्वायर 108 आता कह रहे हैं साइन 90, हाँ अपॉन में ये एज इट इज़ लिख लो। हाँ जैसे का वैसा देख देख कर ही तो लिख रहे हैं वो डिनोमिनेटर अभी। हाँ अब ये एस बाय 4, ये सिमिलर टर्म्स रहती ना तो एडिशन कर लेते हैं हम तो इसकी। और ये 108 और 4 112 और ये एस स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकलता है यार। एस स्क्वायर प्लस 4 कॉमन निकलने के दिख रहे मेरे को लक्षण। 4 कॉमन एस बाय 4 और 4 कॉमन एस स्क्वायर प्लस, अब 4 के टेबल में 25 और 3 28 आएगा ये। हाँ 100 हाँ सही है। एस स्क्वायर प्लस 36 और ये एस स्क्वायर प्लस 4 और ये 4 कट और ये फाइनल आंसर है। ऐसे करके लिखना है। लेंदी है थोड़ा पर क्या करूँ, है थोड़ा मैं भी लेंदी बना देता हूँ कभी कभी ज़्यादा के स्टेप्स लगाकर। तो देखो कोई भी डिफ़िकल्टी है तो पूछो। देखो क्या प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम था कॉस क्यूब टी टू टी। उसके पहले था ये कॉस क्यूब टी। उसके पहले का प्रॉब्लम साइन क्यूब टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके पहले स्क्वायर का, है ना। कोई भी दिक्कत है तो पूछो, उसको अटेंड करो, सुनो अच्छे से, जहाँ नहीं समझता वहाँ पूछो मुझे। फर्स्ट 2 जो वीडियोस है इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, उस पे फार्मूलाज उस पे से क्लियर होता है। इसमें भी मैं करा ही रहा हूँ क्लियर। कुछ भी रहा तो बताओ भाई, तो समझ में आएगा, बाकी तो मेरे कोई ध्यान में आता नहीं।